हेलो, दिस इज़ ब्रजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। हेलो, दिस इज़ ब्रजेश कुशवाहा और आप देख रहे हैं ब्रेन फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आज हम अपनी वीडियो में बताने वाले हैं चैप्टर 14 स्टैटिक्स के बारे में। तो लेक्चर फर्स्ट में हमने जो रिकॉर्ड किया था 14.1 को लिया था। आज हम 14.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 14.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें मॉड फाइंड करना था। बेसिकली मॉड और मीन दोनों ही पूछे उन्होंने। तो हम क्या करेंगे, पहले मॉड फाइंड कर लेंगे और जो भी हमें टेबल दी हुई थी फर्स्ट क्वेश्चन में, उस टेबल को हमने क्या किया, एज इट इज राइट कर लिया। देखिएगा, ये हमें 14.2 का टेबल दिया है। ये एक तरफ दे रखा एज इन ईयर्स, दूसरी तरफ दे रखा नंबर ऑफ पेशेंट्स। तो हमने क्या किया, एज इन ईयर का अलग कॉलम इस तरीके से बना लिया वर्टिकली, और ये नंबर ऑफ पेशेंट्स बना लिए। दूसरा होता है क्या कि जब हमें मॉड फाइंड करना होता है, तो मॉड फाइंड करने के लिए बेसिकली हमें जो टेबल्स होती है उस टेबल में कोई भी इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ता है। टेबल में कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। जो हमें टेबल गिवन है उस गिवन टेबल के अकॉर्डिंग ही हम मॉड को फाइंड कर लेते हैं। यानी मॉड में ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू मीन के उसमें कंपैरिजन में। चलिए देखते हैं। तो ये हमारा एज इन ईयर दे रखा है, ये क्लास इंटरवल हमें दे रखे हैं 5 to 15, 5 to 25, 25 to 35 और 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और यहाँ पे टोटल राइट कर देंगे। सेम प्रोसीजर यहाँ पे ये फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसीज भी बोलते हैं। तो ये 6 है, ये 11 है, 21 है, 23, 14, 15, 5 एंड अब क्या करेंगे, इन सबको सम करते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, समेशन एफ, मीन्स फ्रीक्वेंसी का समेशन या सिग्मा एफ भी बोलते हैं। चलिए अब हम क्या नहीं, इसमें देखिए दोनों चीजें हमसे पूछी है, क्या क्या मॉड भी पूछा है और मीन भी पूछा है। तो पहले हम मॉड निकाल लेते हैं, मॉड को किस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। चलिए तो अब हम क्या करेंगे, जो फ्रीक्वेंसीज में सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी ये 23 मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है। तो 23 के जो सामने वाला क्लास इंटरवल होता है इसी को हम बोल देते हैं मॉडल क्लास। अब आप सोचेंगे मॉडल क्लास की बोलते हैं, मॉडल क्लास हम इसलिए बोलते हैं ताकि हमें क्या फाइंड करना है, मॉड फाइंड करना है। तो ये हमारी 35 to 45 क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी। ओके हो गया इतना। अब देखिएगा मॉडल क्लास ये 35 to 45 हो गया। अब मॉडल क्लास के जो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम F1 ले लेते हैं, इसको हम F1 से शो करेंगे। दूसरा मॉडल क्लास के जो ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी होगी, अपर फ्रीक्वेंसी जो होगी, उसको हम F0 लेंगे, F0। और ये मॉडल क्लास की जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम F2 लेंगे। अब आप इसमें कंफ्यूज होंगे कि F1 F2 आप क्वेश्चन कर रहे हैं, आप कंफ्यूज हो गए कि F1 ऊपर रहेगा या F2 ऊपर रहेगा। तो आप एज इट इज एक सीरियल बना लीजिए। कैसे, देखिए 0 1 और 2, 0 1 और 2। आपको लर्न करने की जरूरत ही नहीं कि हम 2 ऊपर रखेंगे या 0 बीच में रखेंगे या 2 ऊपर रखेंगे या नीचे 1 रखेंगे। तो आप एक सीरियल बना लीजिए 0 1 2 और सब में F तो आएगा ही आएगा। यानी F1 तो मेन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, F0 ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी और F2 नीचे वाली फ्रीक्वेंसी हो गई। अब इसको स्टैटिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं, ये देखिए F0 यानी F0 वाली फ्रीक्वेंसी यानी किसके ऊपर है, मॉडल क्लास के ऊपर है। और ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, प्रीसीडिंग। तो देखिएगा सबसे पहले ये इतना हो गया। अब हम इसका जो कंटेन यहाँ राइट करेंगे, देखिए हमने मॉड फाइंड करना है तो मॉड का जो कंटेन राइट करेंगे वो क्या होगा। देखिए ये हमारी क्या हो गई, मॉडल क्लास कितनी है, 35 to 45। अब मॉडल क्लास इसका लिखने का पर्पज क्या था, देखिएगा ये इसका लिखने का पर्पज ये था कि इसमें जो पहले वाली लिमिट होती है जिसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमारे पास क्या, L = 35 हो गया। अब मेन फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास जिसको हम क्या बोलेंगे F1, वो कितना है 23, F1 23 राइट कर लिया। दूसरा हमारे क्या हो गया, क्लास साइज। मैंने आपको बताया था जो क्लास इंटरवल होता है ये, इसमें जो गैप होता है ये गैप इक्वल होगा एवरी क्लास इंटरवल में। देखिए 5 to 15 10 का गैप है, फिर 15 से 25 10 का गैप है। तो ये क्लास साइज जो है एक्सेस हो करते जिसकी वैल्यू हम 10 हो गई। अब देखिएगा मॉडल क्लास से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलेंगे, मैंने बताया मैथ की स्टैटिक्स की भाषा में प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, जिसको हम F0 से शो करते हैं। प्रीसीडिंग क्यों,
प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले वाली फ्रीक्वेंसी है। किसके पहले फ्रीक्वेंसी है? मॉडल क्लास के पहले फ्रीक्वेंसी है। तो मॉडल क्लास के पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और मॉडल क्लास के जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है उसको बोलते हैं सक्सीडिंग, यानी आने वाली फ्रीक्वेंसी या इसके बाद की फ्रीक्वेंसी। तो सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी किसके सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी? मॉडल क्लास की। तो ऑफ मॉडल क्लास इसको हम किससे शो करते हैं? F2 से। कितनी है हमारे पास? 14 है। अब हम क्या कर लेंगे? मॉड का फॉर्मूला होता है ये L प्लस F1 माइनस का F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H ब्रैकेट लगाकर। अब इसको देखिए कैसे लर्न रखेंगे। देखिए F1 माइनस F0, तो ये वाली चीज और ये वाली चीज देखिए सेम है, इतना देखिए ये सेम है F1 माइनस F0। तो क्या करेंगे? F1 में सिर्फ 2 लगेगा, और यहाँ 2 है तो नीचे क्या माइनस क्या करेंगे? 2 वाला ये भी माइनस करेंगे। देखिए ये 2 इस 2 से 2, हमने यहाँ 2 लगाया, यानी हम 2 जो दूसरी वाली फ्रीक्वेंसी उसको माइनस करेंगे। अब हम क्या करेंगे? जो वैल्यूज हैं हमें गिवन, उन वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे और नॉर्मली सॉल्व कर देंगे। तो चलिए किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखिए L की वैल्यू हमारे पास लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है हमारे पास? 35। तो यहाँ पे 35 कर लेंगे लाइक दिस। F1 हमारे पास कितना है? 23। तो F1 हम क्या कर लेंगे? 23 हो गया। F0 हमारे पास कितना है? F0 21। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे? 21 कर लेंगे। इसको कर देते हैं इरेज। ये इस तरीके से हो गया हमारा। अब 2, तो 2 लगा लिया। F1 कितना हमारे पास है? 23, तो 23 आ जाएगा। F0 कितना हमारे पास है? 21 आ गया। F2 हमारे पास कितना है? 14 इंटू H, यानी क्लास साइज कितना है का है? 10 का क्लास साइज। अब क्या करेंगे? देखिए सॉल्व करेंगे। इस 35 को तो आपने टच ही नहीं करना बिल्कुल, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। 23 माइनस 21 कितना आया? 2 आ गया, इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखिए 23 2 जा 46 हो गया। अब देखिए ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 4 1 5 हुआ, 2 और 1 3 हो गया, और ये रहेंगे माइनस के 35 भी। तो 46 माइनस 35 इंटू 10 हमारा चल ही रहा था। अब क्या करेंगे? 35 प्लस ये हमारा हो जाएगा 2। अब देखिए 46 में से 35 जाएगा। देखिए 6 माइनस 5 1 आया, 4 माइनस 3 1 आया, और ये अब ब्रैकेट की कोई नीड नहीं रहेगी क्योंकि ये हमारी वैल्यू सिंगल हो चुकी है। इनटू ये हो गया हमारे पास 10। अब क्या करेंगे? देखिएगा, अगर ये और ये कैंसिल होता तो आप कैंसिल कर दीजिए, नहीं होता है तो आप क्या करेंगे? इस 10 का 2 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। तो ये हमारा क्या मिल जाएगा? 35। ये हमारा कितना हो गया? 20, और ये कितना हो गया? 11। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे? 20 अपॉन 11। एक मेथड क्या है कि हम एलसीएम कंप्लीट करें। जैसे पहले हम फ्रैक्शन सॉल्व करते थे, एलसीएम कंप्लीट करने के बाद इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर इसको ऐड करेंगे, फिर 11 से फिर से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी हमें 11 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करें? पहले क्यों ना कर लें, 11 से 20 को डिवाइड करेंगे। चलिए 11 से 20 को डिवाइड करेंगे। 11 बन जाए 11 हुआ, यहाँ पे आ गया हमारे पास 9 डेसिमल लगाया, 0 बढ़ाने के लिए फ्री हो गए। 11 8 जा होता है 88, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 2। 0 इंक्रीज कर सकते हैं, जो डेसिमल दिया हुआ है, और 11 बन जा हमारा हो गया 11, फिर से 9 आ जाएगा और ये 0 आ गया। इस तरीके से फिर से क्या कर लेंगे? 11 8 जा 88 हो गया, और ये यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से 1 8 1 8 इस तरीके से ये हमें वैल्यूज मिलती रहेंगी। तो अब हम क्या करेंगे? 35 प्लस 1.8 और ये इस तरीके से। अब हम क्या कर लेंगे? ऐड कर लेंगे। देखिए ऐड करेंगे तो 36.81 हो जाएगा, 36.81। ये हमारा क्या निकल के आ गया? ये हमारा फाइनली मॉड आ गया निकल के। अब आप सोचेंगे ऐड कैसे किया मैंने, तो देख लिए ऐड किया ऐसे मैंने 35 पॉइंट लगा लीजिए, 0 0 कर दीजिए। यहाँ पे 1.81 था, आप ऐसे कर लीजिए, 1 का 1 आया, 8 का 8 आया, ये 5 1 6 हो गया, ये 3, तो 36.8 बना गया। तो ये हमारा मॉड निकल गया। अब सेकेंडली हमें क्या फाइंड करना था?
हमें इसका मीन भी फाइंड करना था। तो देखिए मीन कैसे निकालेंगे, मीन यहाँ राइट कर, पहले तो मीन निकालने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, डेविएशन निकालना पड़ेगा, और जो डेविएशन आएगा उस डेविएशन का फ्रीक्वेंसी और डेविएशन से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। तो चलिए किस तरीके से करते हैं, हम इसका क्लास मार्क निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, और ये हमारा होता है 5, ये हुआ 15 और 2 से किया डिवाइड, तो ये हो जाएगा 20/2 यानी मिला हमें 10। तो ये प्रोसेस जो है ये हम करेंगे माइंड में, डायरेक्ट राइट करेंगे आंसर। तो आप देखिएगा ये हमें, इसको हम ऐड करेंगे तो ये कितना होगा, ये हमारा होगा 40, और 40 का हाफ कितना आ जाएगा 20। इसको हमने ऐड किया तो ये हमारा होगा 60, और 60 का हाफ कितना होगा 30। इसी तरीके से इसको ऐड करेंगे तो ये हमारा होगा 80, और 80 का हाफ कितना होगा 40। इस तरीके से अब देखिएगा, आप खुद देख लीजिए, आप ऐड मत कीजिए। 10, 20, 30, 40, यहाँ मिलेगा हमें 50, यहाँ मिलेगा हमें 60, यहाँ मिलेगा हमें 70। इस तरीके से ये गैप जो है वो इक्वली बैठेगा, और हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। ये तो हमारा लास्ट लाइन था। चलिए डेविएशन निकालेंगे। डेविएशन कैसे निकलेगा, अब देखिए क्लास मार्क जो हमारा निकल के आया है, इसमें जो देखिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 है, तो क्या करेंगे हम, 2 ऊपर लीव कर दिए, 2 नीचे लीव कर दिए, और ये जो लास्ट बीच में 2 बचेंगे। इनमें से, इन 2 में से कोई भी, किसी भी एक को हम क्या ले सकते हैं, ए ले सकते हैं, ए लेट कर सकते हैं, किसी भी एक को हम ए लेट कर लेंगे। 30 और 40 में से मान लिया हम 40 को ए लेट कर ले रहे हैं, 40 को हमने ए लेट कर लिया, ठीक है। अब देखिएगा डेविएशन निकालेंगे तो x माइनस का a आएगा, तो x हमारे पास कितना है, ये 10 है, और a कितना हमारे पास है 40। इस तरीके से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 30 मिलेगा। ये स्टार्टिंग वैल्यू हमें माइनस में ही मिलती है, मीन में मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी सॉल्व कराया है। 20 हम करेंगे तो 20 माइनस का 40, ये भी हमें माइनस का 20 मिलेगा। फिर क्या करेंगे, 30 माइनस का 40, ये भी हमें माइनस का 10 मिलेगा, और यहाँ पे हमें वैल्यू 0 मिल जाएगी। कैसे, क्योंकि x भी यहाँ 40 है और a भी हमारा 40 है, तो 40 माइनस 40 इक्वल टू हो गया 0। अगर आप सॉल्व कर रहे हैं डेविएशन और आपको 0 नहीं मिला, इसका मतलब आपको दोबारा रीचेक करने की जरूरत है। 0 तो मिलना ही मिलना है, अगर 0 नहीं मिला तो इसका मतलब कहना कि रॉन्ग है, तो आप उसको दोबारा चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये 50 माइनस का 40 हुआ, मिलेगा हमें 10। उसके बाद में अब देखिए ये 0, अब 0 के बाद में क्या होगा, यही चीजें प्लस में मिल जाएंगी, 10, और इसके बाद कर देंगे 20, इसके बाद कर देंगे 30। 30 के लिए कोई जगह नहीं बची, क्योंकि अगर और होते तो वहां पर 30 मिलता। कंप्लीट हो गया इतना। अब क्या करेंगे, f इंटू डी निकाल लेंगे। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6 है, और डेविएशन कितना निकल के आ गया, आगे हमारे पास -30। अब -30 को सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। अब यहाँ पे देखिएगा, अब आप ये सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पे d निकाले, हम यहाँ पे u भी निकाल सकते थे। अब u निकालने का क्यों जरूरी था u निकालना, क्यों, क्योंकि ये डबल डिजिट हो रहा है, ये -30 हो रहा है, ये 20 हो रहा है, ये 10 हो रहा है। तो अगर हम इसमें u निकालेंगे तो u क्या होता है, d/h, u होता है d/h, तो ये सिंगल डिजिट में रह जाता। अगर हम इसको u निकालेंगे तो ये और थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे स्पेस नहीं है, तो मैं ये f इंटू डी कर देता हूँ। u निकालने से क्या होता है, ये जो डबल डिजिट वैल्यू होती है ये छोटी हो जाती है। बाकी कोई जरूरी नहीं कि आप u से fu से कर रहे हैं या fd से कर रहे हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, f इंटू डी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तो 3 6 होता है 18, देन इट विल बी -180। 11 2 22, तो ये माइनस का 220। देखिए ये वैल्यू थोड़ा बड़ी हो गई, अगर हम u निकाल के करते तो वैल्यू थोड़ा छोटी हो जाती। अब यहाँ पे 21 बन जा 21 यानी 210 हो गया, वो भी माइनस का। अब 23 में 0 का मल्टीप्लीकेशन, तो 0 मिलेगा ही मिलेगा। 14 10 जा यानी 140 हो जाएगा। यहाँ पे 25 जा यानी 100 हो गया, लाइक दिस। लेकिन फिर भी इतनी कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू नहीं है ताकि हम इनको इजीली सॉल्व ना कर पाए। मोस्टली जीरोस वाली वैल्यू है, तो जीरोस वाली वैल्यू में तो जीरो वैसे सॉल्व हो जाता है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिग्मा एफ निकालेंगे, सिग्मा एफ इंटू डी। चलिए अब हम क्या करेंगे, देखिए माइनस वाली वैल्यूज को पहले ऐड करेंगे। तो माइनस वाली वैल्यूज हमारे पास कितनी है,
माइनस वाली वैल्यू देखिए, ये हमारे पास -180 -220 -210 ये है। आप एक साथ नहीं कर पाते, कोई बात नहीं, आप राइट करके सॉल्व कर लीजिए, लेकिन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 0 मिलेगा, 3 और ये 8 11 हुआ, उसके बाद में ये 5 और ये 6 हुआ, तो 610 वो भी किसका मिलेगा, हमें माइनस का ही मिलेगा। तो ये हमारा हुआ 610 माइनस का। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए, ये क्या, ये प्लस का, ये भी प्लस का है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा 240। लेकिन 240 किसका होगा, ये 240 हमारा होगा प्लस का, तो यहां हमने लगाया प्लस और ये लिखा 240। अब 610 में से 240 जाएंगे तो कितने आएंगे, ये हमें मिल, देखिए यहाँ पे क्या है, 610 है माइनस का और ये प्लस का है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 370 आएगा। उसके बाद में हमें क्या निकालना है, मीन निकालना है। तो मीन का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मीन इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ, और ये मीन को एक्स बार से शो कर देते हैं। चलिए, ए हमारा है 40, प्लस का प्लस आ गया, और एफ डी की वैल्यू क्या है, माइनस का 370, तो माइनस 370, और सिग्मा एफ हमारे पास कितना है 80। इस तरीके से 40, अब देखिए प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, तो 370 अपॉन 80 हो गया, 0 to 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी 40 माइनस 37 अपॉन 8 से डिवाइड कर लेंगे 37 के लिए, 8 4 जा 32, 5 आ जाएगा, 0 इंक्रीज कर लिया, पॉइंट बढ़ा लिया, 8 6 जा 48, 2 इंक्रीज कर लिया, 2 आएगा रिमाइंडर में, 0 इंक्रीज करेंगे तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, 4 आ जाएगा। अब क्या होगा, ये हम दो इतनी वैल्यू ले लेंगे, 40 माइनस का 4.62। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे दिखेगा, यहां चलिए कर देते हैं, 40 माइनस पॉइंट को यहाँ इस तरीके से दिखा देते हैं, क्योंकि इसके पास पॉइंट के बाद कोई वैल्यू नहीं है तो 0 0 दिखा देंगे, 4.62 यहाँ। अब देखिए, यहां से कैरी करेंगे, यहाँ 10 हुआ, यहां से कैरी इस पे जाएगी और यहां से इस पे जाएगी, ये होगा 10, 10 माइनस 2 8 आया, यहाँ 9, 9 में से 6 गया 3 आया, और यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, 9, 9 माइनस 4 5 आया, और यहाँ पे हो गया 3, तो 35.38। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। ये हमारा 14.2 का क्वेश्चन नंबर थर्ड है। बेसिकली है क्या इन क्वेश्चंस में, 14.2 एक्सरसाइज में जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4 5 6 7 6 तक है। तो ये 6 तक जैसे भी क्वेश्चन है सेम एक ही मेथड से होंगे। फर्क इतना है, किसी में ओनली मॉड पूछा है और किसी में मीन और मॉड दोनों ही हमसे फाइंड आउट करवाया है। तो मैंने बेसिकली दो क्वेश्चन ऐसे ले लिए 14.2 एक्सरसाइज में जिसमें मीन और मॉड दोनों ही पूछे गए हैं। तो मैंने क्या किया, इसमें से थर्ड क्वेश्चन लिया है। देखिए थर्ड क्वेश्चन में दोनों ही चीजें हमसे इसमें पूछी गई हैं। कह रहे कि द फॉलोइंग डेटा गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द टोटल मंथली हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर ऑफ 200 फैमिलीज ऑफ अ विलेज। मतलब कोई गांव है, गांव में 200 घर हैं, उन घरों में जो टोटल इनकम है और इनकम के अकॉर्डिंग जो खर्चा होता है उसका डेटा हमें गिवन है। और हमसे क्या पूछा है, फाइंड द मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ द फैमिलीज, ऑल्सो फाइंड द मीन ऑफ मंथली इनकम एक्सपेंडिचर। यानी जो हमसे मॉड पूछा है खर्चे का और हमसे क्या पूछा है, मीन भी पूछा है उस एक्सपेंडिचर का जो हम खर्चा करते हैं। तो दोनों चीजें हमें इसमें फाइंड आउट करनी है। तो इसीलिए बेसिकली मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व कराना अच्छा समझा। देखिएगा, तो हम क्या करेंगे, ये जो चीज है ये एक्सपेंडिचर जो है इसके हम एक यहाँ कॉलम ले लिया, सेकेंड कॉलम हमने ये ले लिया नंबर ऑफ फैमिलीज। अच्छा, दूसरा क्या है, हमें मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने के लिए हमें अपनी टेबल्स में कुछ भी न्यू अरेंजमेंट्स नहीं करना पड़ता है। जितनी भी चीजें गिवन है उन चीजों से ही हम सारी चीजों को स्वैप कर सकते हैं। देखिएगा कैसे। चलिए, बेसिकली हमें मॉड फाइंड करना है। तो हमने आपको क्या बोला था,
इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराया था उसमें क्या है, इसमें हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। देखिएगा 7, 16, 22, 30, 28, 33, 40 ये हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। और जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को ही हम क्या लेते हैं, मेन फ्रीक्वेंसी लेते हैं, मींस F1 लेते हैं। हम यहां पे थोड़ा, क्योंकि स्पेस कम है, ये हमारी हो जाएगी मेन फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और इसी को हम क्या लेते हैं, F1 लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा F1, ठीक है। अब मेन जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी की जो सामने क्लास होती है दैट इज कॉल्ड मॉडल क्लास। मेन फ्रीक्वेंसी के सामने की जो क्लास होती है दैट इज कॉल्ड मॉडल क्लास, मॉडल क्लास। ये अब ये मेन फ्रीक्वेंसी कैसे मिलेगी मैं आपको फिर एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या है कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है उनमें से सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को चेकआउट करेंगे और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को चेकआउट करने के बाद जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको F1 लेट करेंगे और F1 के सामने वाली जो क्लास होगी दैट इज कॉल्ड मॉडल क्लास, ठीक है। इतना चलिए ओके होता है हमारा। अब मॉडल, ये मॉडल क्लास हो गई। अब मॉडल क्लास से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को हम बोलते हैं प्रीसीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। ये हमारी हो जाएगी प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, इससे ऊपर की है। और हमने क्या बोला था, किस तरीके से सीरीज को लेकर चलते हैं, 0, 1, 2। आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि पहले 0 आएगा बाद में 1 आएगा, ठीक है ना। तो 0, 1, 2 इस तरीके से हम रिमाइंड रखेंगे माइंड में। तो ये हमारा हो गया F0 और इससे जो नीचे वाली फ्रीक्वेंसी होगी ये हो जाएगी हमारी F2 हो जाएगी, इस तरीके से। तो ये हमें तीनों फ्रीक्वेंसी मिल गई। जो डेटास की हमें नीड थी वो डेटा भी मिल गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, सभी फ्रीक्वेंसीज के लिए ऐड कर देंगे। तो हमने फ्रीक्वेंसीज का ऐड भी कर लिया। चलिए अब हम क्या राइट करेंगे, जितना भी डेटा है उस डेटा को हम किस तरीके से स्वैप करेंगे, किस तरीके से राइट करेंगे। चलिए तो हम क्या करेंगे, जैसे हमें क्या क्या फाइंड आउट किया है, यहां पे हमने मॉडल क्लास आ गया और ये प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। प्रीसीडिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये पहले की फ्रीक्वेंसी है। किससे पहले की है, मेन फ्रीक्वेंसी से पहले की है, तो इसलिए इसको प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास बोल देंगे, ठीक है ना। मॉडल क्लास के पहले वाली जो फ्रीक्वेंसी है इसको F0 बोलते हैं। मॉडल क्लास के बाद वाली फ्रीक्वेंसी को, मोस्टली जो बाद वाले नंबर्स होते हैं उनको सक्सीडिंग नंबर बोलते हैं या सक्सीजर नंबर बोलते हैं, इसीलिए इसको सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास बोलेंगे। तो चलिए किस तरीके से राइट करेंगे, फॉर मॉड, हमें यहाँ पे मॉड फाइंड करना है, फॉर मॉड। तो यहाँ पे ये मॉडल क्लास बोलेंगे इसके लिए। चलिए ये हमारा हो जाएगा मॉडल क्लास, और मॉडल क्लास हमें कितना गिवन है, 1500 to 2000 ये, और ये हमारी हो गई मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास में जो पहले वाली लिमिट होती है दैट इज कॉल्ड लोअर लिमिट, इसको हम क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट बोलेंगे। तो ये हमारी हो जाएगी लोअर लिमिट h इक्वल्स टू 1500। इतना ओके हुआ हमारा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, चलिए मैं इसका फुल फॉर्म भी राइट कर देता हूं यहाँ पे, लोअर लिमिट, ठीक है। अब हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे, मेन फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है, मेन फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे पास है, F1। मेन फ्रीक्वेंसी हमारे पास है F1 और ये कितनी है, 40 राइट कर लेंगे। उसके बाद में क्या है, इससे पहले वाली फ्रीक्वेंसी है, तो पहले वाली फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोलते हैं, प्रीसीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी। प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी, प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी है मॉडल क्लास की। तो यहाँ पे प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, मॉडल क्लास क्या दिखाते हैं, किससे दिखाते हैं, F0 से। तो हम क्या कर देंगे, F0 इक्वल टू कितना हो जाएगा,
24। आप चाहे तो ये लाइन ना भी लिखे तब भी होगा, डायरेक्ट आप F0 भी राइट कर सकते हैं। ये कोई कंपलसरी नहीं कि आप ये पूरा राइट करें, मैंने आपको एक एक्सप्लेन करने के लिए इस चीज को राइट किया है। चलिए, इससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी किसकी सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी? मॉडल क्लास की सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी। सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और इसको क्या बोलते हैं? F2। तो हमने क्या कर दिया यहाँ पे F2 से इसको शो कर दिया, और वैल्यू कितनी है F2 की? 33। चलिए, इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, बेसिकली जो हमारा फॉर्मूला होता है मॉड का, उस फॉर्मूले को राइट करेंगे। एक चीज हमने और राइट करना रह गया है, क्या? इन दोनों में गैप कितने का है। ये जो क्लास इंटरवल है, एवरी क्लास इंटरवल में गैप कितने का है? तो गैप को हम किससे दिखाते हैं? H से दिखाते हैं। H मीन्स हाइट, यानी दोनों में कितने की हाइट है, कितने का गैप है? 500। इस तरीके से सारी चीजें हमने 1 बाय 1 राइट कर ली है। अब हम क्या करेंगे? मॉड का फॉर्मूला राइट करेंगे। अब हम क्या करेंगे? मॉड का फॉर्मूला राइट करेंगे। चलिए, मॉड इक्वल्स टू L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस, अब देखिए ये चीजें सेम रहेंगी। देखिए F1 F0 F1 F0 सिर्फ 2 आ गया, जब इसके पास 2 आया तो यहाँ पे हम F2 को भी राइट कर लेंगे, माइनस का F2। ये स्टार्टिंग की चीजें सेम रहेंगी, F1 माइनस F0 F1 माइनस F0। यहाँ 2 लग गया तो यहाँ भी 2 आ गया, वही माइनस का, और हम क्या करेंगे? इनटू H कर लेंगे। अब 1 बाय 1 सारी वैल्यूज को जो हमने राइट किए हैं उन वैल्यूज को यहाँ पुट करेंगे और सॉल्व आउट करेंगे। चलिए कैसे करते हैं? चलिए, अब देखिएगा यहाँ पे लोअर लिमिट कितना हमारा है? 1500 प्लस F1 हमारे पास कितना है? 40। F1 40 राइट कर लिया। F0 हमारे पास कितना है? 24 राइट कर लिया। 2 ये आ गया इनटू F1 हमारे पास कितना है? 40 माइनस F0 हमारे पास कितना है? 24 माइनस, और F2 कितना हमारे पास है? 33। तो 33 राइट कर लिया, और ब्रैकेट तो ब्रैकेट दे दिया। H यानी गैप कितने का है हमारे पास? 500 का। अब बात ये आती है इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए ना आप इसको टच कीजिए ना ही आप इसको टच कीजिए, पहले इसको सॉल्व कीजिए। कैसे करेंगे देखिए, फोर्टी माइनस 24 कितना आ जाएगा हमारे पास? 16। ठीक है ना, ये हम करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 16। ये कितना हो गया? ये हमारा हो गया 80 माइनस, देखिए ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये ऐड हो जाएंगे। 4 3 7 2 3 5 यानी 57 हुआ इनटू 500 हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे? इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे। प्लस 16, अब देखिए यहां से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके लिए, तो ये आएगा यहाँ पे 10 माइनस 7 3 आया, और यहाँ पे 7 माइनस 5 2 आया, यानी 23 इंटू 500, और इसको हम ऐसे कर लेंगे। ठीक है ना, अब देखिए ये इससे कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो क्या करेंगे हम? पहले इसका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। 16 5 जा 80 हुआ, यानी ये हमारा निकल के आ जाएगा, यहां कर देते हैं 1500 प्लस 80, और देखिए 2 जीरो है
तो यहाँ पे भी हमने 2 जीरो लगा लिए और ये कर लिया 23। देखिए अब क्या करेंगे हम, 23 से 8000 को करेंगे डिवाइड। हमने बोला है कि क्या कि आप जैसे नॉर्मल फ्रैक्शन पहले सॉल्व करते थे उस तरीके से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप एलसीएम कंप्लीट करने के उसमें रहेंगे तो आपका टाइम टेकिंग ज्यादा होगा, लेकिन फाइनली आपको 23 से डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो जब डिवाइड ही करना है तो पहले कीजिए आप 23 से 8000 के लिए डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो 1500 है ये सेम रहेंगे और इसकी वैल्यू डेसिमल में आएगी, और जो डेसिमल की वैल्यू आएगी उसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, और फाइनल हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। 8000 के लिए 23 से डिवाइड करेंगे। देखिए ये तो 1500 सेम आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए 8000 को 23 से डिवाइड करेंगे तो ये हमें मिलेगा 347.82, जो कि मैंने यहाँ राइट कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू के लिए 347.82 इसको और इसको करेंगे ऐड। अब देखिए इसको हम ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1500, इसमें ऐड होगा तो 1800 सेम बन जाएगा। 1847.82 इस तरीके से। तो ये हमारा जो है कि फाइनल आंसर निकल के आ गया मॉड का। अब इसी तरीके से अब हम क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे मीन। नेक्स्ट स्टेप जो सॉल्व करना है वो मीन का सॉल्व करना है। तो मीन को सॉल्व करने के लिए हमें इसको भी फिल करना पड़ेगा। अगर हमसे खाली उन्होंने मॉड पूछा होता, कभी कभार बेसिकली होता क्या है कि ओनली मॉड पूछ लेते हैं, तो आपको ये कॉलम बनाने की कोई नीड नहीं, आप अपने टेबल से ही उसको सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्ट। तो ये वेरी इजी है। मीन में थोड़ा क्या करता है, कैलकुलेशन बढ़ जाती है। तो किस तरीके से मीन को सॉल्व करेंगे चलिए देखते हैं। पहला हमारा आता है क्लास मार्क। देखिए सबसे पहला स्टेप, ये तो 2 स्टेप दे रहते हैं। पहला स्टेप क्लास मार्क बनाया, फिर डेविएशन बनाया, फिर हमने यू बनाया। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने यू नहीं सॉल्व कराया, उनमें मैंने खाली डी से ही एफ और डी का मल्टीप्लिकेशन करा दिया। यू क्यों निकालते हैं, यू निकालने का मतलब ये होता है कि अगर आपकी डी तक वैल्यू सिंगल डिजिट आ जाती है या वैल्यू छोटी रहती है तो आप एफ डी से कर सकते हैं, लेकिन आपका डी निकलने के बाद ही वैल्यू थोड़ा बड़ी रहती है तो हम क्या करते हैं, उस वैल्यू को छोटा करने के लिए यू फाइंड करते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप एफ डी को एफ यू से नहीं कर सकते हैं या एफ यू वाले क्वेश्चन को एफ डी से नहीं कर सकते हैं। वो हम पे डिपेंड करता है कि अगर हमारी वैल्यूज बढ़ रही है, कैलकुलेशन ज्यादा इंक्रीज हो रही तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम ये मेथड अप्लाई करते हैं। चलिए हम क्या करेंगे, क्लास मार्क निकालेंगे। तो हाउ वी विल फाइंड क्लास मार्क, ये जो क्लास इंटरवल है इनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। इन दोनों को हमने किया ऐड तो ये हमारा हो गया 2500। देखिएगा ये हमारा 2500 बैठ जाएगा और 2500 का अगर आधा करेंगे तो ये हमारा मिलेगा हमें 12 टू 24 और आधा और ले लीजिए यानी 12.5 यानी 1250। ठीक है, ये 2500 अपॉन 2 और इसका हाफ करेंगे तो ये 1250 आया। ठीक है, 1250। इसी तरीके से इसको ऐड करेंगे 1500 प्लस 2000 अपॉन 2 और ये देखिए क्या होगा, यहां पे ये हो जाएगा हमारा 3500 अपॉन 2। तो 17 टू 34 यानी 17.5 यानी 1750, 1750 लाइक दिस। अब देखिए क्या है इसमें, अब एक चीज, अब आपने क्या किया, 2 को सॉल्व किया, तीसरा मत सॉल्व कीजिए, आप डायरेक्ट ही वैल्यूज को राइट कर सकते हैं। कैसे, देखिए गैप चेक कर लीजिए आप। 1250 है, 12 में कितना प्लस किया कि 1750 बन गया यानी 500। अब हम क्या करेंगे, 1750 में 500 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2250। इस तरीके से 2250 में फिर से 500 प्लस होगा, देखिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 2750। इसमें फिर से 500 प्लस कीजिए क्योंकि गैप इसमें 500 का ही है। फिर से 500 हम प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3250। फिर से प्लस करेंगे तो 3750। फिर से 500 प्लस करेंगे
तो 4250, फिर से प्लस करेंगे तो 4750, इस तरीके से। ये क्या है, ये हमें क्लास मार्क मिल गया। अच्छा, अब हमें फाइंड आउट करना है डेविएशन। तो डेविएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हम क्या काउंट करते हैं कि कितनी रोज हैं, कितनी वैल्यूज हैं। चलिए काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो 8 को हाफ कैसे करेंगे, देखिए 3 हमने ऊपर लीव कर दिया, 1 2 3 ऊपर लीव कर दिया, और 1 2 3 नीचे से लीव कर दिया, बचे ये 2 कॉलम। ये 2 कॉलम आ गए। अब इन 2 कॉलम्स में से हम क्या करेंगे, किसी भी एक को आप ए लेट कर सकते हो, इन दोनों में से किसी को भी ए लेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको ए लेट कर लिया, एज्यूम मी, इसको हमने ए लेट कर लिया। अब हमें ऑलवेज हमेशा ही ये वैल्यू एक्स से सेपरेट करनी है। कैसे, देखिए अब एक्स हमारा किसमें क्या है, 1250 है, तो यहाँ 1250 माइनस का ये वाला एवरी टाइम सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमारा क्या निकलता चला आएगा, डेविएशन निकलता चला आएगा। चलिए किस तरीके से करेंगे इसको, यहाँ पे हमने क्या राइट किया 1250, और ए हमारा कितना है 2750, हमने यहाँ पे इसको राइट कर लिया। और देखते हैं कि वैल्यू कितनी आती है। वैल्यू बेसिकली क्या है, माइनस में ही आएगी। क्यों, क्योंकि माइनस का नंबर क्या है, मोर देन है। चलिए देखते हैं किस तरीके से। 0 to 0 आ गया, यहाँ पे 5 में से 5 गया, 0 आ गया, 7 में से 5 गया, तो यहाँ पे 7 माइनस 2, तो यहाँ पे 5 आएगा। और देखिए 2 माइनस का 1, तो ये 1 आएगा। तो ये हमें क्या मिल गया, ये 1500 मिल गया। लेकिन वो साइन क्या रहेगा, साइन दोनों का रहेगा माइनस का, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट ये आ गया हमारा 1750 माइनस, एवरी टाइम करना यही सब्ट्रैक्ट है, इस तरीके से। अब देखिए इससे ये वैल्यू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू भी हमें माइनस की मिलेगी। अब देखिए 0 से 0 गया तो 0 आ गया, 5 माइनस 5 0 आ गया, 7 माइनस 7 0 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा 2 माइनस 1 यानी 1 आ गया, माइनस का 1000 हो गया। ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें एक चीज, अब ये वाला हम सॉल्व नहीं करेंगे, दो हमें ऑनली सॉल्व करने की नीड होती है, बाकी हम सॉल्व नहीं करेंगे। कैसे, देखिए 1500 मिला, 1500 में कितना गैप आया, देखिए 500 का गैप है, 1500 1000। अब 1000 एवरी टाइम में 1000 क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, ये कितना हो जाएगा 500, और 500 फिर से और कम होगा, यानी ये मिल जाएगा हमें 0। और जैसे ही हमें 0 मिलता है उसके बाद की जो वैल्यूज होती है सेम आती है, लेकिन फर्क इतना रहता है, वो पॉजिटिव होती है वैल्यूज। चलिए अब ये कितना हो जाएगा हमारा 500 प्लस का, यहाँ पे 1000 प्लस का, यहाँ पे 1500 प्लस का। अब आप सोचेंगे नेक्स्ट वाला तो है नहीं, तो नहीं है तो क्या हुआ, आप फाइंड कर सकते हैं, 500 और प्लस कर दीजिए तो 2000 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ गया, डी डेविएशन आ गया। अब हम क्या निकालेंगे, यू निकालेंगे। देखिए अब ये हमारी डी जो वैल्यू कितना बड़ी है, ये तो 1000 में है, और मैंने आपसे क्या बोला, यदि डबल वैल्यू भी रहती है तब भी हम यू निकाल लेंगे, लेकिन ये तो ट्रिपल 4th वैल्यू है, देखो 1 2 3 4 डिजिट वैल्यू है, तो इसमें तो यू निकालना ही निकालना है। क्यों, क्योंकि हमारी कैलकुलेशन छोटी होती चली जाएगी। चलिए अब यू फाइंड करेंगे, तो यू कैसे निकालेंगे, डी हमारा कितना, ये पहला डी ये है, इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, एच से, और एच यानी गैप कितने का हमारे पास है 500 का, तो हम इसको 500 से डिवाइड करेंगे। तो पहला डिवाइड करा हमने, कितना मिला हमें, देखिए 5 3 15, 0 to 0 कैंसिल हो गया, 5 3 15 यानी माइनस का 3। दूसरा डिवीजन भी करेंगे, देखिएगा 1000 को किससे डिवाइड कर देंगे 500 से, कितना मिल जाएगा, माइनस का 2 मिल जाएगा। अब यहां से हम थोड़ा देख लेंगे, देखिए 1 का गैप है, देखिए -3 है या -2 है, यहाँ -1 मिलना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस का 1 आ गया। अब देखिए 1 है, 1 के बाद और आगे बढ़ेंगे, यानी 1 का गैप और कम होगा, तो कितना आ जाएगा 0, और 0 के बाद क्या होगा, ये वैल्यू हमें प्लस में मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, यानी क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा हमारे पास 3, और ये हो जाएगा हमारे पास 4।
अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, f इंटू यू। f में फ्रीक्वेंसी u जो हमने निकाला है, अब f हमारे पास ये है, देखिए 24 और ये 3, तो 24 3 जा, ये हमें कितना मिल जाएगा 72, वो भी किसका मिलेगा, माइनस का। देखिए 24 3 जा 72, वो भी किसका मिल गया हमें, माइनस का। अब ये 42 जा कितना आ गया 80, वो भी किसका आ गया, माइनस का। 33 बन जा 33 और माइनस इंक्रीज हो गया। 28 और 0 का मल्टीप्लीकेशन 0 मिलेगा। 30 एंड 1 का मल्टीप्लीकेशन 30 मिलेगा। 22 2 जा कितना हो गया 44 हो गया। 16 3 जा 48 हो गया। 7 4 जा 28 हो गया। अच्छा, अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे पास जो इससे पहले वैल्यू थी वो 4 डिजिट में थी, और जब फाइनल होते होते सॉल्व होते होते 2 डिजिट वैल्यू रह गई, यानी हमें कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो जाएगी, इसलिए हम FU फाइंड करते हैं। चलिए, अच्छा अब हम क्या करेंगे, माइनस माइनस वाली डिजिट को सॉल्व करेंगे, प्लस प्लस वाली डिजिट को सॉल्व करेंगे। तो ये जो वैल्यू निकलेगी इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सिग्मा FU, सिग्मा FU। चलिए, अब हम माइनस वाली वैल्यूज को बेसिकली ऐड करेंगे। देखिए ये 3 माइनस में, देखिए 3 0 2, ये हो गया 5 किसका, माइनस का। चलिए वो तो बाद में लगाएंगे। 5 हुआ। अब देखिए 8 3 11 11 और 7 ये हमारा हो जाएगा 18, यानी माइनस का 185, माइनस का 185 हो गया। अब पॉजिटिव वाली वैल्यूज को ऐड करेंगे। देखिएगा 8 8 16 16 एंड 4 20, 0 तो 0 ही, यानी 20 का, चलिए ये प्लस 0 आ गया, 2 कैरी हो गया। 2 4 6 6 4 10 10 3 13 13 और 2 15 हो जाएगा, यानी 150। देखिएगा अब माइनस का 185 प्लस का 150, दोनों में क्या होगा, सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये माइनस का ये प्लस का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन होने के आफ्टर में ये कितना बचेगा, माइनस का 35 आ गया, यानी सिग्मा FU की वैल्यू क्या निकल के आ गई हमारे पास, माइनस का 35 आ गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम मीन का फॉर्मूला राइट करेंगे। तो देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए मीन का फॉर्मूला क्या होगा, मीन, और मीन का फॉर्मूला राइट करने से पहले जो इसका बेसिक कंटेन है वो राइट कर लेते हैं। चलिए, बेसिक कंटेन क्या क्या है इसका, सिग्मा F कितना हमारे पास है 200। सिग्मा FU की वैल्यू क्या है, माइनस का 35, माइनस का 35। हाइट तो हमने इससे पहले भी लिखा, चलिए इसमें भी राइट कर लेते हैं, ये हो गया। और बाकी और चीज की तो नीड है नहीं, क्योंकि A हमें पता ही कितना है, A प्लस, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारी सारी वैल्यूज कंप्लीट हो गई। चलिए अब हम फॉर्मूला लगाएंगे मीन का। तो मीन x बार कर दिया, A प्लस इस तरीके से, और सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F और इंटू H, इस तरीके से। देखिए अब हमारे पास क्या है, सारी वैल्यूज हैं, उन सारी वैल्यू को हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 लगाते जाएंगे। चलिए A हमें कितने का मिला है, कहाँ चला गया हमारा A, ये 2750 प्लस, अब ये सिग्मा FU की वैल्यू माइनस का 35, तो माइनस का 35, सिग्मा F फ्रीक्वेंसी का सम ये 200, और ये कितना है हमारे पास 500। देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, तो अब हम क्या करेंगे, 2570 प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, 35 अपॉन 200 इंटू 500, इस तरीके से। अब देखिएगा इस 200 को इससे कैंसिल कर देंगे, और सॉरी 20 से 20 कैंसिल हो गए। अब क्या करेंगे, 35 और 5 का कर लेंगे मल्टीप्लीकेशन, 2750 माइनस, देखिए 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17 अपॉन
2 यानी 2750 माइनस, अब क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर लेंगे। चलिए 2 से डिवाइड करते हैं। 2 175 के लिए 2 6 जा 2 8 जा 16 हुआ 1 और ये 5 2 7 जा 14 1 आया और डेसिमल लगाया तो 2 5 जा 10 हो गया यानी 87.5 डेसिमल आ गया। तो यहां पे क्या करेंगे 87.5। देखिए अब ये 87.5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कैसे करेंगे देखिए यहां पे कर लेते हैं। 2750 पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम भी एक जीरो बढ़ा देते हैं। यहाँ 7 हुआ और ये 8 हुआ, ये 0.5 हुआ। देखिए अब कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां से इसको कैरी करेंगे, यहाँ 10 होगा, इस यहाँ 10 से यहाँ कैरी जाएगा, ये 10 होगा, 10 से 5 जाएगा तो 5 आया, यहाँ हुआ 9, यहाँ हुआ 9 9 माइनस 7 2 आएगा, पॉइंट का पॉइंट आ गया। यहाँ 4 माइनस 8 होगा नहीं, कैरी करेंगे तो ये होगा 14 में से 8 जाएगा तो 6 आएगा और यहाँ 6 7 था उधर कैरी गया तो 6 रह गया, 2 का 2 आ गया तो 2662.5 यानी ये 2662.5 ये फाइनल आंसर हमारा मेन का निकल कर आ गया। तो इस तरीके से ये हमारा मेन कंप्लीट हुआ। ब्लैक पेन से ही करते हैं, हो गया। चलो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है एक्सरसाइज 14.3 का। तो जिसमें हमें क्या दे रखा है, मंथली कंजम्पशन दे रखा है लाइट का। ये देखिए कह रहे कि द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द मंथली कंजम्पशंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर्स ऑफ अ लोकेलिटी, फाइंड मीडियन मीन एंड मोड ऑफ द डेटा। हमें इस डेटा का तीनों चीजें फाइंड करनी है, मीन मोड और मीडियन। तो ये बेसिकली क्या है, ये रिवीजन के लिए ये जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अगर आप स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन में आप ये सिर्फ क्वेश्चन लगा के जाएं और इस क्वेश्चन लगाने से आपको तीनों चीजें कंफर्म हो जाएंगी कि मीन मॉड मीडियन में आपका तीनों का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए किस तरीके से इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखिएगा हमें पहले क्या फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है या मीन मॉड मीडियन। तो पहले मॉड फाइंड करेंगे। मॉड के लिए हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, जैसी टेबल है सेम वैसे ही रखेंगे। और मेन फ्रीक्वेंसी की बात आती है कि मेन फ्रीक्वेंसी किसको लेट करेंगे। चलिए तो मेन फ्रीक्वेंसी किसको लेट करेंगे, चेक करेंगे। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये 20 है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास। तो अब ये 20 जो है इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी जो क्लास है उसको बोल देते हैं मॉडल क्लास, और ये जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी हो जाएगी F1। और मॉडल क्लास से ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं प्रीसीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, और इसको बोल देते हैं F0 0 1 और नीचे वाली 2 हो जाएगी लाइक दिस। तो ये हमारे पास हो गई F2। बस अब हम यहाँ पे थोड़ा डेटा जो है उस डेटा को राइट कर लेंगे। तो डेटा हमारे पास, और H क्या कितने का है, H अगर हम देखते हैं तो H दोनों में कितने का 20 का H है, यानी गैप 20 का है। मॉडल क्लास हमारी ये हो जाएगी, लोअर लिमिट 125 हो जाएगी। चलिए तो सबसे पहले हमें मॉडल क्लास राइट करना है। मॉडल क्लास कितने का है हमारा 125 अप टू 145। दूसरा लोअर लिमिट हमारे पास कितने का है, लोअर लिमिट L इक्वल्स टू 20 का है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, मेन फ्रीक्वेंसी कितने की है, मेन फ्रीक्वेंसी F1 इक्वल्स टू 20। उसके बाद ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं प्रीसीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास। चलिए और यहां पे H राइट कर लेंगे, गैप कितने का है, तो ये हमारा 20 का। देखिए सब में 20 का गैप है, ये 65 से 85, 85 से 110 5, तो ये 20 का गैप है एवरी क्लास इंटरवल में। अब हम यहां पे करेंगे प्रीसीडिंग,
प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, आप ये चाहे तो ना भी लिखे, ऑफ मॉडल क्लास। किससे दिखाते हैं? F0 से, और है कितना? 13। सक्सीडिंग यानी बाद वाली फ्रीक्वेंसी के लिए मॉडल क्लास F2 कितना है हमारे पास? 14। ये आ गया। अब क्या करेंगे? अब हम फॉर्मूला राइट करेंगे मॉड का। तो बेसिक मॉड का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड इक्वल्स टू L प्लस F0 माइनस का F1, फिर 2 F1 माइनस का, यहाँ पे ये F1 होगा, यहाँ F0 होगा, तो 2 F1 माइनस का F0 माइनस का F2 इंटू H। इस तरीके से देखिए ये चीज सेम रहेगी, F1 माइनस F0, F1 माइनस F0, यहाँ 2 लगा तो इसलिए यहाँ भी 2 आ जाएगा, F2। चलिए अब हम वैल्यूज को राइट करेंगे कैसे? तो लोअर लिमिट हमारा कितना है? 125। ये देखिए बाई मिस्टेकली मैंने 20 राइट कर दिया था, तो यहाँ पे ये 125 ही होगा। लोअर लिमिट यहाँ से देखिए, ये लोअर लिमिट है तो यही तो मैंने लिखा था, 20 तो कैसे हो सकता है? तो 125 ही होगा। तो यहाँ पे ये हमारा कितना आ गया? 125 प्लस F1 हमारे पास कितना है? 20। F0 हमारे पास कितना है? 30। 13 के बाद ये 2 मल्टीप्लाई F1 20 आ जाएगा। F0 30 है हमारे पास, 13। उसके बाद में F2 कितना है? 14 इंटू H कितने का है? गैप 20 का है। चलिए अब 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे इसको हम। 125 प्लस सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 7। ये हमारा हुआ 40 माइनस का 27 और इंटू 20 इक्वल टू कर लेंगे इस तरफ। 125 प्लस 7 अपॉन सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ मिलेगा हमें 13, और देखिए ये इंटू 20 है। अब देखिए ये और ये कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो इसका मतलब इसका इसका कर देंगे मल्टीप्लिकेशन। चलिए फिर से नई लाइन से स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे 125 प्लस 2 7 जा 40 यानी 140 अपॉन 13 यानी 125 प्लस, अब देखिए इसका जो आंसर आएगा वो 10.76 आएगा। आप सोचेंगे कैसे? देख लीजिए, डिवाइड करेंगे, लगेगा 10 जा होगा 130, 0 1 आया, पॉइंट लगाया, 0 इंक्रीज किया, और 7 जा 91 हुआ, 9 आया, 0 बढ़ा लिया फिर से, तो 6 जा 76 हुआ, 78 हुआ, तो ये हमें मिला 10.76। तो इसको वैल्यू ले लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना? 135.76। मॉड निकल के आ गया। देखिए अब हमें निकालना है मीन, और मीन निकालने के लिए क्या करेंगे हम? क्लास मार्क यानी ये x निकालेंगे, फिर डेविएशन, फिर u निकालेंगे, फिर FU निकालेंगे। तो यहाँ पे क्लास मार्क कैसे निकालेंगे? देखिए 65 प्लस 85 और इसका किया आधा, ये प्लस हुआ तो ये हुआ 150/2, और 150 का आधा करेंगे तो ये आ जाएगा 75। इसी तरीके से इसको प्लस करेंगे, 85 प्लस 105 और इसका करेंगे हाफ, तो इसको अगर हम प्लस किया तो ये मिला हमें कितना? 190/2। तो ये कितना मिल जाएगा हमें? ये मिल जाएगा हमें 9 2 जा 18 यानी 85 टू 9 या 18 95 मिलेगा ये हमें। ठीक है, ये 95 मिलेगा। अब देखिए यहां से आपको अब दोबारा सॉल्व नहीं करना है। 75 95 दोनों में गैप कितने का है?
20 का गैप है। अब इसमें 20 प्लस कर लीजिए, 20 अगर हम प्लस करेंगे तो ये हमें मिलेगा 115। 115 में फिर से 20 प्लस करेंगे तो 135। 135 में फिर से 20 प्लस करेंगे तो 155, 175, यहाँ पे ये हमें मिल जाएगा 195। इस तरीके से। अब बात आती है हमारी ए निकालने की। तो देखिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 3 ऊपर लीव कर दिए, 3 नीचे लीव कर दिए, तो ये हमारा हो जाएगा ए। तो ए को हम 135, ए इसमें क्या इजीली है क्योंकि इसमें 7 है, तो 7 वाले में तो वैसे ही इजी होता है, ये ए हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, 75 माइनस 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये यहाँ पे ये हमें मिल जाएगा माइनस का 60। देखिए 5 माइनस 5 0 आया, 13 माइनस 7 6 आया, यानी 60 मिलेगा माइनस का। इसी तरीके से 95 माइनस का 135 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 माइनस 5 0 आया, 13 माइनस 5 और 9, ये हमें मिलेगा 4, वो भी माइनस का। अब देखेंगे, देखिए 60 माइनस 40, 20 का गैप है, यानी ये मिलेगा हमें माइनस 20, ये मिलेगा हमें 0, ये मिलेगा हमें प्लस का 20, ये मिलेगा हमें प्लस का 40, ये मिलेगा हमें प्लस का 60। इस तरीके से u निकाल लेंगे। देखिएगा u d/h होता है, तो d कितने का है हमारा -60, h कितना है, दोनों में गैप कितने का है 20 का, तो ये आ गया। अब 2 3 जा 6 यानी माइनस का 3 आया। फिर से इसको करेंगे -40/2, तो 2 2 जा 4 माइनस का 2, -3 -2, यहाँ -1 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 हो गया। इस तरीके से अब देखिए क्या करेंगे, f और u का करेंगे मल्टीप्लीकेशन। f और u का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, देखिए ये 4 और ये 3, माइनस का 12, 5 2 माइनस का 10, फिर 13 बन जा 13 माइनस का 13, 20 0 0, 14 बन जा 14, 8 2 जा 16, 4 3 जा 12। इस तरीके से अब ये हमारा FU निकल के आ गया। चलिए अब हम मीन फाइंड करेंगे। देखिए पहले इसका करेंगे सम, पहले इसका करेंगे सम। सिग्मा FU इक्वल्स टू, अब देखिए माइनस माइनस वाले को ऐड करेंगे, प्लस प्लस वाले को ऐड करेंगे। देखिए ये 3 0 2 5 हुआ, 1 1 1 3 हुआ और कैरी नहीं था, तो माइनस का 35 बैठेगा ये। तो ये हमारा आएगा सिग्मा FU इक्वल टू माइनस का 35। अब देखिए प्लस वाले ऐड कर लेते हैं, ये 2 ये 6 8 और ये 4 12 हो गया, 12 1 कैरी 1 2 3 और 1 प्लस कर देंगे तो हो जाएगा ये हमारा 42। ठीक है, अब देखिए सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कैरी करेंगे 12, 12 में से 5 जाएगा तो ये 7, 42 माइनस 35 7 ही आएगा, वो भी किसका आएगा, प्लस का आएगा। क्यों, क्योंकि प्लस का डिजिट ज्यादा है। तो ये हमारा सिग्मा FU भी मिल गया। चलिए अब हम निकालेंगे मीन, मीन को राइट करेंगे। चलिए मीन का फॉर्मूला राइट करते हैं। अब मीन का फॉर्मूला राइट करेंगे तो मीन इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, A प्लस सिग्मा FU अपॉन सिग्मा F इंटू H। D वाले में H नहीं आता है और U वाले में H आता है। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे H का यूज किया है, इसलिए H आ जाता है। चलिए अब हम क्या करेंगे, A हमारा कितना है, एज्यूम कितना है 135, तो 135 को लेके ही चलेंगे, प्लस सिग्मा FU की वैल्यू कितनी आई 7, वो भी प्लस की है। सिग्मा F कितना है हमारे पास 68 है, इंटू
h यानी गैप कितने का है 20 का, और ये हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट का यूज नहीं होगा क्योंकि ज्यादा सोल्यूशन है नहीं। चलिए इसको हम इस तरह बढ़ा लेते हैं क्योंकि स्पेस कम है। तो 135 प्लस 7 टू 14 यानी 140 अपॉन 68 क्या करेंगे 135 प्लस, अब देखिए 68 से डिवाइड करेंगे, इसके लिए देखिए 140 डिवाइड कितना करना है हमें 68, तो ये हमें मिला 2.05, तो ये हमारा आ जाएगा 2.05 और इसमें प्लस कर देंगे तो 137.05 आ जाएगा, 137.05। इस तरीके से ये हमारा मीन भी फाइंड हो गया। देखिए अच्छा अब हमें मॉड हो गया, हमारा मीन हो गया। चलिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे मीडियन निकालने के लिए। तो मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव कैसे निकालेंगे, देखिए पहली जो फ्रीक्वेंसी होती है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सेम 4 ही रहेगा। उसके बाद में देखिए इस 4 में नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे, 4 प्लस 5 यानी 9 हुआ। इस 9 में ये नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड कर दीजिए, 9 और 13, 9 और 13 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो गया, सॉरी 22 होगा, ये 9 to 12 22 होगा। 22 में 20 प्लस करेंगे तो 42 होगा, 42 में 14 प्लस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 56, 6 और ये 56, ठीक है। 56 में 8 ऐड करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 64, 64 में 4 प्लस करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा 68, ठीक है ना। अब देखिएगा ये लास्ट वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है और ये जो सिग्मा एफ होता है यानी टोटल फ्रीक्वेंसी का सम, ये सेम वैल्यू आती है। अगर ये सेम वैल्यू नहीं आ रही है इसका मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। जैसे अभी यहाँ पे 21 राइट कर दिया था तो वो यहाँ आंसर मैच नहीं करता, एक कम आता, तो फिर से चेक करते तो यहाँ मिस्टेक मिल जाती। तो इसी तरीके से ये वैल्यू सेम आएंगी। अच्छा अब हमारा इसमें क्यूमुलेटिव यानी सीएफ कितना निकल के आ गया 68, सीएफ कितना निकल के आ गया हमारा 68। अब निकालेंगे n/2, तो n/2 क्या होता है, n/2 वही जो 68 आया है उसका करेंगे हाफ, यानी ये 68 का करेंगे हाफ, तो ये मिलेगा 2 3 जा 6 2 4 जा 8 यानी 34। अच्छा 34 जो है 34, अब देखेंगे ये 34 नंबर जो आया है, अब देखिए 4 इसमें तो आएगा नहीं, 9 में भी नहीं होगा, 22 वाले नंबर में भी नहीं होगा, इसमें जरूर होगा। 34 जो है इस नंबर में बिलोंग करेगा, तो यहां पे क्या राइट करेंगे 34 बिलोंग किसमें करता है 42 में, ऐसे राइट कर देंगे 42 में, बिलोंग्स टू राइट कर देते हैं, बिलोंग्स टू 42 में बिलोंग करता है। लेकिन 42 के जो सामने क्लास है, जैसे मॉड निकालते थे तो मॉडल क्लास बोलते थे, मीन निकालते थे तो मीन में कोई जरूरत ही नहीं पड़ती है। उसके बाद में हमें निकालना है मीडियन, तो इसको अब हम बोलेंगे मीडियन क्लास, यानी 42 के सामने इस 42 से मतलब नहीं है हमें। पहले देखा 35 आया, 35 किसमें बैठेगा, इसमें, इसके बीच में आएगा, इसमें तो होगा नहीं, इसमें आएगा, तो क्या है इन यहां से लेकर यहां तक के बीच में कहीं ना कहीं फंसेगा, तो हम ये नंबर ना लेकर इस वाले में काउंट करेंगे जो लास्ट नंबर होगा उसका। अब जैसे मान लिया हमारा आंसर 48 आता, तो 48 हम आता तो इसको लेते, इस 56 को लेते, तो कैसे राइट करते 48 बिलोंग्स टू 56, और 56 के सामने जो क्लास होती उसको बोलते मीडियन क्लास। लेकिन हमें कितना मिला है 34, तो 34 इसमें आएगा और इसके सामने की जो क्लास है उसको बोलेंगे मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास कौन सी होगी हमारे पास 125 से 145। चूंकि मॉड निकाला था तो मॉड में भी यही आई, लेकिन आप सोच रहे होंगे सेम आएंगी, तो ऐसा नहीं है कि सेम ही आए दोनों में। चलिए तो यहाँ पे ये हमारा
मीडियन क्लास क्या हो जाएगा, मीडियन क्लास क्या हो जाएगा 125 से लेकर 145, 125 से लेकर 145, इस तरीके से ये हमारा मिडिल क्लास हो गया। जैसे उसमें हम लोअर लिमिट फाइंड करते थे, इसमें भी हम लोअर लिमिट लेंगे। इस मिडिल क्लास को फाइंड करने का मतलब यही है कि हमें लोअर लिमिट चाहिए। L इक्वल्स टू 125, ये हो गया। अब इसके एक्स्ट्रा जो गैप है, गैप राइट कर लेंगे। गैप कितने का है हमारा, H इक्वल्स टू 20 का है। अब हम डायरेक्ट लगाएंगे फॉर्मूला, फॉर्मूले में क्या कर लेंगे, वैल्यूज को पुट कर लेंगे। चलिए मीडियन, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या राइट करेंगे, L प्लस N अपॉन 2 माइनस CF अपॉन, अब अपॉन में क्या, जो मेन फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, जो मेन फ्रीक्वेंसी है। अब आप सोचेंगे मेन फ्रीक्वेंसी कौन सी वाली हमारी है, देखिए जो एक चीज मैंने यहाँ एक्सप्लेन करना भूल गया था, ये देखिए 42 आया था, 42 के सामने की जो क्लास है मीडियन क्लास, और इसी की जो मेन फ्रीक्वेंसी है ये, इसको हम बोलेंगे F। ये मेन फ्रीक्वेंसी ये F हो जाएगा, और इसको राइट कर देंगे फ्रीक्वेंसी F इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 20, ये मेन फ्रीक्वेंसी हो गई। इनटू क्या कर लेंगे, इनटू में H हमारा आता ही है, इनटू हमारा हो गया H, ठीक है। अब क्या दिखेगा, अब यहाँ पे L हमारे पास कितना है 125 प्लस N/2, यानी जो हमने वैल्यूज फाइंड की है N/2 की, वो N/2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये हमारा है 34, N/2 हमारे पास 34 है। अब देखिए CF कितना हमारे पास 68 है, और मेन फ्रीक्वेंसी कितना है 20, गैप कितने का है 20 का है। अब देखिए एक चीज हमें कोइंसिडेंटली ये मिल गई कि फ्रीक्वेंसी भी लेंगे। देखिए ये जो 42 है, 42 किस में बिलोंग करेगा, इस वाली मिडिल क्लास में। 42 के सामने जो क्लास होती है उसको मिडिल क्लास बोलते हैं, और मिडिल क्लास से हमने क्या किया, लोअर लिमिट निकाल लिया 125, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी मिडिल क्लास की, इसके सामने की जो क्लास है उसको मिडिल क्लास बोलते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो मेन फ्रीक्वेंसी 20 हो गया। अच्छा एक चीज अब और, वो क्या, कि मीडियन क्लास के, देखिए ये CF है, और मीडियन क्लास की जो ऊपर वाली CF होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये, ठीक है ना। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम जो फाइंड करेंगे उसको बोलेंगे प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ किसकी, मीडियन क्लास की। जैसे इसमें हम लिखते थे प्रीसीडिंग, सक्सीडिंग का इसमें काम नहीं होता, इसमें प्रीसीडिंग ही लेंगे। इसमें मॉडल क्लास लिखा था, इसमें हम क्या राइट कर देंगे, मीडियन क्लास, और उसको शो कैसे करेंगे, CF से। चलिए यहां पे क्या लिखेंगे, प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी relative frequency of median class, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम CF बोल देते हैं, और ये कितना हो जाएगा 22, और इसको हम क्या राइट कर लेंगे 22, इस तरीके से। चलिए अच्छा अब हम लगाएंगे फॉर्मूला, फॉर्मूले में सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पे, मीडियन इक्वल्स टू L प्लस N/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब यहाँ पे हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो L हमारे पास कितना है, लोअर लिमिट 125 N/2, यानी ये 34 हो गया, 34 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 22 है, और F हमारे पास कितने का है, मेन फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 20,
और ये गैप कितने का है, 20 का है। तो यहाँ पे देखिए एक हमें फायदा ये हो गया कि ये वाला 20 और ये वाला 20 कोइंसिडेंटली हमें सेम मिल गया। तो आप इसको कैंसिल भी कर दो, नहीं हो रहा तो हम पहले इसको सॉल्व करते फिर बाद में मल्टीप्लाई करते। चलिए तो 125 प्लस 34 माइनस 22 ये हमें मिल जाएगा 2 और ये 112 हो गया, अपॉन में तो कुछ आया रही नहीं गया। तो यहाँ पे 125 प्लस 12 ये सॉल्व करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा, यानी ये 7 हुआ, यहाँ 3 हुआ, तो 137 निकल के आ गया इसका मीडियन। देखिए ये हमारा 14.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या बोला गया है, क्लास इंटरवल आपको दिए हैं, फ्रीक्वेंसी दी है, उससे पहले हमें मीडियन गिवन। देखिए इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो इज 28.5, फाइंड द वैल्यू x एंड y। हमें मीडियन इसमें पता है x और y, यानी जो मिसिंग वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को फाइंड आउट करना। चलिए तो इससे पहले क्या जो कंटेंट बनाया हमने क्लास इंटरवल राइट के लिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब फ्रीक्वेंसी हो गई, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, मीडियन हमें कितना दे रखा है ये दे राइट कर लिया, और दोनों का देखिए सम भी दे रखा, सिग्मा एफ की वैल्यू 60 दे रखी नीचे ये। तो ये हमारा सिग्मा एफ भी है और नंबर ऑफ टर्म यानी एन की वैल्यू कितनी है, एन भी हमारे 60 काउंट करेंगे इसको। चलिए अब देखिए कैसे करते हैं इसको। पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो सेम ही होती है, दूसरी कैसे निकलेंगे, इस 5 में इस x को प्लस करेंगे तो x प्लस 5 हो गया, दूसरा x प्लस 5 में 20 प्लस करेंगे तो x का तो x ही रहेगा, 20 और 5 हो जाएगा 25। दूसरा ये देखिएगा इसमें x तो x रहेगा, 25 में 15 ऐड हो जाएगा तो 40 हो जाएगा। अब देखिए इसमें ना तो x में y ऐड होगा ना y में x ऐड होगा, 40 में भी कुछ नहीं कर सकते, तो जैसा है वैसा ही राइट कर देंगे, ओनली प्लस लगाकर x प्लस y प्लस 40। अब इसमें देखिए ये नंबर में ऐड हो सकता है, x प्लस y प्लस 40 और 5 45 हो गया, ठीक है। तो ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल के आ गई। अब कंटेंट राइट करेंगे, मीडियन हमने राइट कर लिया, एन की वैल्यू 60 ये हो गई। अच्छा एक चीज हमने ये पहले भी एक्सप्लेन किया था, क्या चीज, कि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों ही सेम होती हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसी की हेल्प से इसको इक्वेशन में डेवलप कर लेंगे। चलिए कैसे, देखिए x प्लस वाई प्लस 45 इक्वल्स टू 60। क्यों, क्योंकि ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू लास्ट की फ्रीक्वेंसी का सम और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दोनों सेम आते हैं। तो हमने ये कंसीडर कर लिया कि ये वैल्यू सेम ही है और हम इनको इक्वल राइट कर लेंगे इसके, क्योंकि इससे प्रीवियस क्वेश्चन में भी यहाँ पे 64 आया था, यहाँ भी 64 यानी इक्वल है। तो अभी ये इक्वेशंस आपस में इक्वल ही हैं, तो हमने इसको इस तरीके से राइट कर लिया। 45 उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस 45, यानी क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 15। ये वैल्यू आ गई। अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसके लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देंगे इतना। अच्छा अब देखेंगे यहाँ पे, अब इनमें से चेकआउट करेंगे कि सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है, क्योंकि उसमें क्या करते थे हम, जो n की वैल्यू दे रखी होती उसका हाफ करते थे तो हमें मिलता था 30, और 30 किस में बिलोंग करेगा, x प्लस 25 में बिलोंग करेगा। ऐसे कर सकते हैं, या हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से भी ले लेंगे। जैसे देखिए ये 60 है, 60 का हाफ किया 30 मिला, तो 30 किस में बिलोंग करेगा, 30 इसमें बिलोंग करेगा x प्लस 25 में। ऐसे भी कर सकते हैं, या हम इतना ना करें, सबसे पहले हम ये चेकआउट कर ले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के सामने की जो क्लास इंटरवल होगा इसको बोलेंगे मीडियन क्लास, और ये जो फ्रीक्वेंसी होगी ये हमारी मेन फ्रीक्वेंसी के रूप में काउंट कर लेंगे इसको। चलिए अब मीडियन क्लास हमारी कौन सी आ गई, मीडियन क्लास हमारी क्या हो जाएगी,
20 to 30, और मीडियन क्लास की हेल्प से हम क्या ले लेंगे, लोअर लिमिट। इसको हम लोअर लिमिट में डिवाइड कर देंगे। L इक्वल्स टू 20 आ गया, लोअर लिमिट हमारा आ गया, मीडियन क्लास भी हमने निकाल लिया। अब हम क्या निकालेंगे, इससे ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। चलिए, प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ, इसको शॉर्ट में लिख दिया प्रीसीडिंग CF ऑफ मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कितना हो जाएगा, ब्रैकेट में CF भी डाल देते हैं, कितना हो जाएगा ये हमारा x प्लस का 5, इस तरीके से। तो सारे डेटास हमने ले लिए हैं। गैप कितने का है, सब में 10 का ही गैप है, देखिएगा 10 ले लिया हमने इस तरीके से। अब क्या करेंगे, अब हम मीडियन का लगाएंगे फॉर्मूला। चलिए, मीडियन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, चलिए मीडियन L प्लस, ये हमारा क्या हो जाएगा, N/2 माइनस का CF अपॉन F। अच्छा, मेन फ्रीक्वेंसी शायद नहीं लिखी है, तो मेन फ्रीक्वेंसी देखिए यही हो जाएगी हमारे पास। मेन फ्रीक्वेंसी को कहाँ राइट कर दें, यहां राइट कर देते। चलिए, फ्रीक्वेंसी F कितना हो जाएगा, 20 हो गया इस तरीके से, और ये हमारा आ जाएगा H। अब लोअर लिमिट कितना हमारे पास देखिएगा, 20, ठीक है। N/2 में क्या राइट कर लेंगे, N की वैल्यू कितनी हमारे पास 60, तो 60/2 कर लीजिए। CF हमारे पास कितना है, अब यहाँ पे थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि CF की वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू ना होकर ये है, तो इसको हम ब्रैकेट में राइट करेंगे और इस तरीके से ऐसे लगा लेंगे। F हमारे पास कितना है 20, H हमारे पास कितना है 10। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो ये कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये हो जाएगा। उससे पहले ये सॉल्व कर लें थोड़ा। 20 प्लस ये होगा हमारा 30, तो यहाँ 30 आ गया। अब देखिए ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस यहाँ भी हो जाएगा और ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो यहाँ भी ये माइनस कर देगा, तो ये आ गया, अपॉन खत्म हो गया। और ये वाला 20 ये हो गया और इंटू 10 जैसा था वैसा ही चल रहा है, देखिएगा 2 आ गया इस तरीके से। अब क्या करेंगे, चलिए इक्वल टू 20 प्लस तो 20 आ गया, 30 माइनस 5 तो ये बचेगा 25 माइनस का x आ जाएगा यहाँ पे 25 माइनस का x, क्योंकि ये नंबर से नंबर ही सेपरेट कर सकते हैं, तो ये हमें मिलेगा। और इसको हम ऐसे ब्रैकेट में ही रखेंगे अभी, तो ये मिलेगा 25 माइनस का x अपॉन 2 इस तरीके से, ठीक है, ये हो गया हमारा। अच्छा अब क्या करेंगे, इसको हम 20 प्लस 25 माइनस का x अपॉन 2, ठीक है, ये हमारा आ गया। दूसरा हमें मीडियन दे रखा है, दूसरा हमें क्या है कि मीडियन दे रखा है, तो यहाँ पे मीडियन की वैल्यू को हम राइट करेंगे 28.5 ये रही राइट किया था, यहाँ भी राइट कर लेंगे 28.5, यहाँ भी राइट कर लेंगे 28.5 इस तरीके से। चलिए अच्छा एक ये डबल हो गया, तो यहाँ पे ये देखिए 28.5 और इसको हम इस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये सिंगल वैल्यू रहेगी 25 माइनस का x अपॉन 2 इस तरीके से। अब देखिए 28.5 में से 20 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा 8.5 इक्वल टू 25 माइनस का x अपॉन 2। ये 2 अपॉन में है, उस तरफ ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा,
यानी 8.5 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 25 माइनस का x हो गया। मल्टीप्लाई हो जाएगी यानी ये हो जाएगा 17 इक्वल्स टू 25 माइनस का x, या 25 इस तरफ ट्रांसपोज कर लेंगे तो 17 माइनस का 25 इक्वल टू माइनस का x हो गया। इस तरीके से अब सेपरेट कर लेंगे, देखिएगा तो 15 में से 7 गया, 8 आ गया, तो ये देखिएगा ये माइनस का 8 यहां बचेगा, यहां भी इक्वल टू माइनस का x हो गया। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, या x इक्वल टू कितनी वैल्यू आ गई, 8 हो गई। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में राइट कर लेंगे। यहां पे क्या राइट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ये क्या हो जाएगा, x की जगह 8 राइट करेंगे प्लस y राइट करेंगे इस तरीके से, तो 15 माइनस का 8 यानी y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। इस तरीके से ये जो मिसिंग वैल्यूज थी, ये x और ये y, ये दोनों ही फाइंड आउट हो गई हैं। तो इस तरीके से हमने स्टैटिक्स का जो सेशन है वो कंप्लीट कर लिया है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को अभी तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जिनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज की वीडियो में डियर स्टूडेंट इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।